अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, आज उसी के बारे में बात करेंगे। जो लोग सेटिंग से मेडिकल करा के सऊदी अरबिया में आते हैं उनके लिए, और वीज़ा स्टम्पिंग के लिए, और जिनका वीज़ा रेडी नहीं होता वो एजेंट लोग उनका मेडिकल करा देते हैं उनके बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। वीडियो को लास्ट तक देखना, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर चलते हैं वीडियो में, जानते हैं पूरी न्यूज़ क्या है। जो लोग सेटिंग से मेडिकल करा के आते हैं सऊदी अरबिया में, क्या वो लोग यहाँ रह पाते हैं, उनका इकामा बन जाता है, उसका रेजिडेंस कार्ड बन जाता है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। जैसे कुछ लोग हैं सेटिंग से मेडिकल करा के सऊदी अरबिया में आ जाते हैं, ठीक है आप आ गए, लेकिन रिस्क होता है कि आप यहाँ, अगर यहाँ भी तो मेडिकल होता है, आप वहाँ सेटिंग करा के मेडिकल आपको पास कर दिया, आपका वीज़ा भी स्टम्पिंग हो गया, सब कुछ आपका हो गया, आप सऊदी अरबिया में आ गए। 3 महीना बाद जब आपका यहाँ मेडिकल होगा तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपको इंडिया भेज दिया जाएगा। तो ये चीज़ जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। चलिए मैं बताता हूँ ये चीज़ कैसे कि आप यहाँ परमानेंट रह सकते हैं। जैसे आप मेडिकल में फेल हैं फिर भी आप यहाँ रह सकते हैं जी। अगर आपका जैसे नहीं, अगर आपका सऊदी के पास इतनी दमदारी हो, जैसे आपका जो कफील है उनके पास बहुत सोर्स हो, जैसे कहते हैं सोर्स वाले को थोड़ा बहुत वो कुछ भी करा सकते हैं। एक मिसाल है, अगर आपके पास सोर्स है तो आप कुछ भी करा सकते हैं। कैसे आप इंडिया में आपके पास सोर्स या तो पैसा, दो चीज़ें, आप सेटिंग से पास होकर सऊदी अरबिया में चले जाए। यहाँ ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ थोड़ा सीक्रेट है, वैसे मैं खुल के तो नहीं बताऊंगा। वैसे आप अगर सेटिंग से मेडिकल करा के आते हैं तो रिस्क है, आप यहाँ रह भी सकते हैं, ऐसा नहीं रह सकते, रह भी सकते हैं अगर आपका कफील पावरफुल वाला है तो। नहीं तो आपको 3 महीने के बाद इंडिया भेज दिया जाएगा। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि रिस्क मत लीजिए। अगर आप सऊदी अरबिया आना चाहते हैं तो मेडिकल अगर आपका फिट है तभी आप सऊदी अरबिया में आएँ, अगर अनफिट है तो मत आइए। लेकिन नहीं तो 3 महीने के लिए आएंगे, फिर वापस जाना पड़ेगा। जो भी पैसा लगा अगर निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो आपका नुकसान हो जाएगा। ये तो चलिए फिर वीज़ा, जो एजेंट लोग जिनके पास वीज़ा नहीं होता वो मेडिकल करा लेते हैं, उनके लिए ख़ास न्यूज़ है। जैसे कुछ एजेंट होते हैं, आपसे कहा कि मेरे पास वीज़ा है, आप मेडिकल करा लीजिए, आप मेडिकल करा लिए, अब आपकी मजबूरी हो गई है, आपका पासपोर्ट भी ले लिया, अब आप उनके पीछे दौड़ते रहोगे। और कुछ एजेंट ऐसे होते हैं जो फ्रॉड करते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। कुछ एजेंट ऐसे होते हैं कि आपको मेडिकल के लिए भेज दिया, मेडिकल पे आप गए तो आपको क्या हुआ, मेडिकल पे आपका फिट है, आपसे बोलेंगे रिपोर्ट हम ले लेंगे, ठीक है। रिपोर्ट वो नहीं लेते, सिर्फ आपसे बोल देंगे कि हम ले लेंगे रिपोर्ट, आपका पासपोर्ट ले लेंगे और 10-20 हज़ार रुपया आपसे ले लेंगे कि हम आपका काम कर रहे हैं। 10-20 हज़ार दे दीजिए और पासपोर्ट दे दीजिए, हम रिपोर्ट निकलवा के वहाँ से काम कर देंगे। उनके पास वीज़ा नहीं होता। उसके बाद वो जो आदमी जो सऊदी आने के लिए रेडी है, वो बार बार उनको फ़ोन करता है, भाई मेरा नंबर कब आएगा, मैं कब जाऊँगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उसके बाद आखिर में क्या होता है कि वो एजेंट आपके साथ फ्रॉड कर गया है। कुछ एजेंट ऐसे भी फ्रॉड करते हैं, कुछ एजेंट ऐसे होते हैं जो एयरपोर्ट तक ला के फ्रॉड कर देते हैं। एयरपोर्ट पे लाए, नकला टिकट दिए, बोलेंगे इतने बजे इतनी फ्लाइट है, पूरा पैसा 1-1.5 लाख रुपया पूरा फ्रॉड करे। और कुछ एजेंट ऐसे होते हैं जो मेडिकल करा के 10-20 हज़ार रुपया ले लेते हैं, ऐसे भी होते हैं। और मैं आपको एक बता दूं, रिपोर्ट अगर आप खुद निकलवाते हैं तो ये आपके लिए बेटर है। और आप निकलवाएंगे कैसे, आपको मिलेगा मोफा नंबर। अगर आपके एजेंट के पास वीज़ा है तो उसके पास मोफा भी होगा, और मोफा होगा तो आपकी रिपोर्ट आप खुद निकलवा सकते हैं। तो अगर आपका एजेंट कह रहा है मैं रिपोर्ट निकलवा लूँगा, और अगर ऐसा आपको लग रहा है कि वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, तो आप उससे बोलिए मैं रिपोर्ट निकलवा लूँगा, आप मोफा नंबर दे दीजिए। अब आपको अगर मोफा नंबर मिल जाएगा तो आप पूरा वीज़ा की डिटेल आपके पास मिल जाएगी, तो आप फ्रॉड होने से बच जाएंगे। ये न्यूज़ थी जो एजेंट लोग फ्रॉड करते हैं आम आदमी के साथ, ये न्यूज़ उन लोगों के लिए थी। चलिए फिर यही न्यूज़ थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।